मंत्री विधायक खुद अपने हाथ से मारा। हाँ, और उन्होंने कहा पकड़ रे साले को, घुसा माधर चोद को। ऐसा मेरे पास वीडियो क्लिप भी है और मेरा कैमरा। आपसे कुछ सवाल छीनो, डिलीट करो माधर चोद को, मार साले को। हमारा क्या हुआ? सर, वो जाले विधायक और सहमंत्री जीवेश कुमार राजो पंचायत वार्ड 11 में आए थे। एक पत्रकार होने के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहें कि सर देखिए, आप यहाँ से आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। जैसा ही हमने ऐसा सवाल किया कि देखिए, आप आते हैं यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं, ये रोड का हाल देखिए। इतने पे उन्होंने कहा पकड़ रे साले को, मार माधर चोद को। ऐसा उन्होंने गाली दिए। और उनके एक सहपाठी थे वाइट कलर के दाढ़ी वाले, वो और जबरन गला दबा करके मुझे गाड़ी में घुसाने की भरसक प्रयास किए और फैट और घूसा से हमारे जबड़ा पे वार किए। मंत्री विधायक खुद अपने हाथ से मारा। हाँ, और उन्होंने कहा पकड़ रे साले को, घुसा माधर चोद को। ऐसा मेरे पास वीडियो क्लिप भी है और मेरा कैमरा माइक। तो कल आप यहाँ थाने आए थे? जी, कल रात को आए थे 12 साढ़े 12 बजे। क्या हुआ यहाँ? थाना पे आए थे तो यहाँ एक पदाधिकारी थे, उन्होंने रात को मेरा FIR लेने से मना किए, बोले कल आइए, ऐसा उन्होंने कहा। और नहीं नहीं आए, सुबह आए। हो गया। नमस्कार, इनको बुला लीजिए। पर आप लोग कोई फायदा नहीं है, थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। थोड़ा यार आप लोग थोड़ा सा लोग को पीछे कर लीजिए। अरे धक्का नहीं देना है, आराम से यार। बाकी आप लोग पीछे हो जाइए। अच्छा, हम अपने काम से आए ना। जो चेयर है उसको निकाल दीजिए, जगह बन जाएगा। पीछे जो चेयर लगा है उसको निकाल दीजिए, जगह बन जाएगा, खड़ा हो जाएंगे लोग। चेयर बाहर निकाल दीजिए, जगह बन जाएगा। नहीं, थाना प्रभारी आप हैं बसंत जी। ये कल आया था कंप्लेंट, इसको फिर बोला गया कि कंप्लेंट नहीं लिया गया। क्या घटना हुआ था बताओ? कल हम साथ में थे सर, साथ में? कल हम साथ में थे, इनके साथ उस जगह पे थे। कल जब इस तरह इनके साथ हुआ तो हम वहाँ पहुँचे, उनको बोले चलिए FIR करेंगे, आप आवेदन दीजिए। उस समय इनका स्टेटमेंट था कि नहीं, हम लोग FIR नहीं करेंगे। इनका उस समय बोला गया था कंप्लीट करने के लिए। क्या हुआ? उसमें बोला गया कि नहीं, हम लोग FIR नहीं करेंगे। हम वहाँ बोल रहे थे कि आप जो घटना हुआ चलिए लिख के दीजिए, जो घटना हुआ आप लिख के दीजिए, हम FIR करेंगे। तो इनके द्वारा उस समय वहाँ बोला गया था कि नहीं, हम लोग लिख के नहीं देंगे, नहीं FIR करेंगे। फिर भी हम लोग काफ़ी प्रयास किए, वहाँ पर काफ़ी मशक्कत के बाद जो गाड़ी छिड़ा गया था उसको निकलवाएं। तो आप अगर साथ में थे तो आप तो एविडेंस होंगे, आपने तो आँख से देखा होगा इसको पीटते हुए। नहीं, हम लोग उसमें आगे निकल गए। आपसे जो मेरी आज बात हुई सुबह में, हमने जब आपसे पूछा था कि FIR करने के लिए रात में गया था, तो आपने FIR क्यों नहीं लिया? आपने मुझसे कहा कि आप रेड पे निकले। उस समय हम घटना की बात बता रहे हैं सर। तो आपने कहा ना आप इस समय थे नहीं सर, घटना की बात बता रहे हैं। उस समय सर वहाँ पे रामपट्टी में हम थे, इनसे पूछा जाए, हम इनके साथ हैं और बहुत सारे वीडियो हम दिख भी रहे होंगे। इनको बोले हैं कि आप चलिए FIR करिए, आवेदन दीजिए, FIR करेंगे हम। इनके द्वारा वहाँ बताया गया। उसका बाद हम यहाँ 12 बजे तक इंतजार किए सर, 12 बजे तक थे, मुखिया जी वगैरह भी थे कि आएंगे आवेदन लेकर के तो करेंगे। उसके बाद हम लोग रेड में निकल गए थे सर। तो उसके बाद शायद आए कि नहीं आए, हमको श्योर नहीं है। देखिए, उसके हम आपको देखिए, अभी सब कोई खड़े हैं, हम बोलना नहीं चाहते। उसके बाद किस तरह से लोगों ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है हमको भी पता है। किस तरह से इसको फोन आया है, किस तरह से इनडायरेक्टली लोगों ने इसको मैनेज करने की कोशिश करी है। इसलिए इसी को बोलने करने के लिए इनसे बोलो। हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी गए, वहाँ भी हमको दबाने की भरसक प्रयास किया गया। ठीक है,
वहाँ एक लोग थे, उन्होंने वीडियो बनाया, मेरे फ़ोन वगैरह से वीडियो नहीं बनाने के लिए बोला गया। फिर वहाँ दबाने की कोशिश की, बोले कि हमने ये भी कहा कि अगर आप हमको पूर्णतः ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आप ट्रांसफ़र दीजिए, लिख के दीजिए कि हमको जो है दरभंगा DMCH भेज दीजिए, क्योंकि मेरे जबड़े पे वो वार किए हैं और इस पे जो दर्द है अंदर वो ज़्यादा है, स्वेलिंग दिख रहा है जी। इसका हमने कहा उनको बाकायदा हमने कहा कि इसका जो है हमें MRI CT स्कैन, यहाँ तक कि मैंने फिंगरप्रिंट की भी बात कहा कि विधायक जी खुद मुझे घूसा से मारे हैं, उसका जी मंत्री जी खुद जीवेश कुमार जी घूसा से मारे हैं, वो इस पे फिंगरप्रिंट ऑलरेडी होगा, क्योंकि हम एक MSc पास आउट और पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता की डिग्री लेकर के उतरे हैं, तो हमको पता है कि क्या लीगल होगा क्या लीगल। चलो ये उस समय तो ये आगे निकल गए होंगे मंत्री जी, क्या हुआ क्या था इंसिडेंट बताओ, कब लिखित में दो। दोनों चीज़ देते हैं, हम वीडियो के साथ देंगे सर। चाय पानी सर शुरू से हम पूरी घटना बताते हैं। बताओ इनको बताओ। जाले विधायक जीवेश कुमार और सह मंत्री बिहार, जो कि कल शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास राजो पंचायत के रामपट्टी गांव में वार्ड नंबर 11 में आए थे, किसी कारणवश या सभा को संबोधित करने या फिर अपने वोट यात्रा में। तो हमने पत्रकार के नाते से उनसे कुछ सवाल करना चाहा। जैसे वो गाड़ी से उतरे तो सवाल करना चाहा, उनके जो समर्थक थे जो उनके साथ में आए थे वो सब और कुछ पदाधिकारी भी थे, उन्होंने मुझे सवाल करने से रोका। जब सवाल करने से रोका तो हम चुप रह गए। फिर जब वो सभा को संबोधित करके चलने लगे तो हम गाड़ी में चलने के क्रम में उनसे सवाल किया कि सर आप यहाँ से जीत कर जाते हैं और सड़क की हाल देख लीजिए आप। उसका वीडियो क्लिप मैं अभी सभी चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, और ये वीडियो देखिए और इस आवाज़ को सुनिए। सब आदमी को बोलिए शांत रहिए, मोबाइल से शांत रहिए, सुनिए कि कैसे मेरी माँ और मेरी बहन को गाली दिया गया है। सुनिए, इसको सुनिए। नहीं ये सुन ले, हल्ला मत कीजिए। सवाल का जवाब देने से वही अपने सायरन का इस्तेमाल गाड़ियां हैं। ये विधायक जी आपसे कुछ सवाल है, यहाँ से वोट लेकर जाते हैं, कुछ सवाल है आपसे, कुछ सवाल। मोबाइल छीनो, फोन छीनो, गाली। इस वीडियो क्लिप में ऑलरेडी दिखाया जा रहा है कि पकड़ रहे साले को, मार माधरचोद को, इसका छीन मोबाइल। और उन्होंने ज़बरदस्ती गला दबाकर अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश किए, भरसक प्रयास किए। वो और उनके एक सहपाठी, बस 2 लोग भरसक प्रयास किए। और गाड़ी में मेरा आधा से ज़्यादा शरीर तकरीबन घुस गया था, जिसमें चोट भी आई है। और उन्होंने घूसा से वार किया, जिसका ये आपको दिखाया जा रहा है। और मेरे कपड़े, ये मंत्री जी का खुद पता है, वो कहाँ गया? वो लोग ले लिया, लेके चले गए। इसमें है मेरा मोबाइल माइक नहीं, इसमें उसका वीडियो नहीं है, क्योंकि उसी फ़ोन से हम वीडियो कर रहे थे और एक और फ़ोन मेरे हाथ में था। मेरा जो भी तोड़ दिया है, मोबाइल लेके चले गए हैं, वो उसमें दर्शाया। हाँ दर्शाए हैं। आप इनको नया दिलवा दीजिएगा। हाँ जी भैया, बात नहीं।
सीढ़ी हुई है, गाँव की। नहीं इलाज हो रहा है, इलाज का डॉक्टर से जो इलाज कराए हैं। सर ये है पर्ची, हो सकता है मेरे फ़ोन से कहीं जेब से कहीं गिर गया होगा, ये खराब पर्ची। प्रिंट ले लो, इसका फोटो कॉपी इसका एक टिकट निकलवा ले लो। लो, बाद में लेना है। हाँ नमस्कार एसपी साहब। नमस्ते सर। नमस्कार। आपको ये जाले में कौन सा थाना है? सिंहवाड़ा थाना। कल आपको खबर होगा, वो तो मीडिया में भी चल रहा है, मिश्रा जो माननीय मंत्री हैं, एक पत्रकार को जो है अभद्र भाषा और गाली गलौज करके पीटा गया है उनके हाथों। तो न्याय मिले, जस्टिस मिले और एफआईआर हो, और एफआईआर सिर्फ कागजों में ना रहे बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। एविडेंस जो है हम सब लोगों के पास है, ये लिखित रूप से भी इनको दिया है, इनका मेडिकल का भी कागज दे रहे हैं, और जो वीडियो इनके पास जब गाली दी गई और छीना झपटी की गई, हम चाहेंगे कि वॉइस सैंपल भी जो है मंत्री जी का लेकर के मिलवाने का कोशिश कीजिए, ताकि वॉइस सैंपल्स में भी जो है उसमें आ जाएगा स्पष्ट। उनका है तो उसमें तो सारा वीडियो आज तो पूरा देश दुनिया देख रहा है। तो हमको लगता है कि कानून जो है सबके लिए होना चाहिए बराबर, चाहे कोई मंत्री हो या हम हो या कोई हो। अगर खुलेआम अगर इस तरह का काम हो रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है, थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि एफआईआर जो है अभी जल्द से जल्द आप इंस्ट्रक्ट कर दीजिए अपने थाना प्रभारी को के लिए, और कार्रवाई प्लीज जल्दी से जल्द करवाइए। दिखवाना नहीं, आप अपने मॉनिटरिंग में जो है करना है। ठीक। इनका कॉपी या तो व्हाट्सएप भी कर दो तब तक, है ना? व्हाट्सएप कर दो, एक कॉपी भी मंगा करके आप पीछे से, है ना? इनको दोनों को जो है व्हाट्सएप कर देना, इनको भी व्हाट्सएप कर देना। और भी तुम्हारे साथ लोग था क्या लोकल है? था सर वहाँ पे सर, उनकी गाड़ी के साथ क्षति भी किया गया सर। उसका कोई वीडियो उनके पास, कोई प्रूफ उनके पास नहीं होगा। आप मेरे सामने थे, आप वो फोटो तो दिलवाए हैं, लेकिन दिखाइए वो तो उसका खुद ही वीडियो मार, क्लिप हमको दिखवाइए। जो एक पत्रकार को पीट सकता है वो अपने वो एक मंत्री है, और वो एक मंत्री है, उनके लिए 10 लाख 20 लाख की गाड़ी कोई मायने नहीं रखता है। मैं ये आम कह सकता हूं। नहीं वो छोड़ो ना। तो भीड़ वहाँ पे थी, वो भीड़ थी, लेकिन हमने गाड़ी छोड़ा क्या सर? नहीं हम नहीं कर रहे, हम ये कहें कि क्षति किया गया है, हम ये नहीं कह रहे कौन अगर किया नहीं। में आ गए थे तो आप तो आगे बढ़े। ये पीछे का कांच टूटा हुआ है क्या? इसमें पीछे का कांच कहाँ से टूटा है? तोड़ा गया है? ये बनाना ये क्या? एकदम फरेब है, फेक है। सारे मीडिया से मैं कहता हूँ इस चीज को दिखाया जाए। अच्छा ये एकदम झूठ है। जो घटना वो बता रहे मंत्री हैं, ने गाली दी, मंत्री की आवाज का सैंपल लिया उनकी जाएगा। गाड़ी का शीशा लग जाएगा। आज ये कपड़ा एसपी साहब भी देखिए, नहीं बैठी रहेगी, मैं डीजीपी के पास भी जाएंगे। अभी एफआईआर हुआ, गाड़ी कोई बहाना नहीं है। नहीं शारीरिक रूप से चोट पहुंचाई ये है। हमको जो गाड़ी के नीचे एक छूटना मिनट संजय, एक मिनट रुक जाओ। ये गाड़ी का केस बनाएंगे ये लोग, हाँ, ये लोग देखेगा, ये केस आएगा कि भाई गाड़ी को तोड़ा गया सुरक्षा कारणों की वजह से, मंत्री की भीड़ को सुरक्षा हटाने कर्मी से के बयान लिए दिलाया जाएगा। इनको हम भी जो है बता देते पिटाएंगे। हैं। प्लान ऑफ एक्शन क्या होता है? ये आवेदन दिलाया जाएगा, मंत्री भी नहीं देंगे। अभी तक आया नहीं है, आगे आएगा। अभी तक नहीं है तो झूठा बात झूठा बात है।
सर इसी में दिया गया है। मंत्री पे हमला हुआ और मंत्री ने शिकायत तक नहीं की है। बताइए, मंत्री को लगता है कि हमला हुआ, शिकायत करनी चाहिए थी। अगर गाड़ी टूटती तो हंगामा हो जाता, ये खुद अरे ये तो पत्रकार यही खबर दिखाते कि मंत्री के गाड़ी पे हमला हुआ। घटना एक मिनट हम नहीं कर रहे, जो वहाँ घटना हुआ उस बात करने दीजिए। ठीक है सर, आप मेरे साथ वहाँ मौजूद थे। एक मिनट, हमसे हमारी आपकी जब जिस समय बात हो रही थी, बाकायदा बहुत सारे वीडियो बने हैं। उस वीडियो से पहले मंत्री जी की गाड़ी वहाँ से निकल गई थी, फिर टूटी कैसे? 6 गाड़ी वहाँ पे था। तो मंत्री जी की गाड़ी टूटी है, बता रहे हैं हम। 6 गाड़ी था टोटल, इसमें से एक पहले आगे सबसे आगे थाना गाड़ी था जिसमें हम थे। उसके बाद एक मंत्री जी की गाड़ी लाइन का स्कॉट वगैरह होता है, वहाँ से एक स्कॉट गाड़ी थी। उनके बाद 2 गाड़ी मंत्री जी का था और 2 गाड़ी जो पीछे आप लोग वहाँ रोका गया था आप लोग के द्वारा। तो हम लोग तो 4 गाड़ी जो है आगे मेरी गाड़ी निकली है, फिर 2 वहाँ पर एक भी शीशा टूटा हुआ नहीं था। वहाँ लोकल लोग था, बहुत सारे लोग गवाह देगा ना, बहुत सारे बहुत सारे आप दिखवा लीजिए। कर दे रहे, अभी कर दे रहे, तुरंत कर। मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। बिल्कुल करेंगे, अभी हम तुरंत कर रहे हैं। FIR का कॉपी हमको भी चाहिए होगा। मंत्री भी एफआईआर की है, ये कॉपी तो है व्हाट्सएप किया था आवेदन सर, लेकिन उसका इसका भी रहता व्हाट्सएप किया गया था तो बोले कि नहीं हार्ड कॉपी। आपको मेडिकल वाला मिल गया व्हाट्सएप FIR के लिए आपको वो आज भेजे सॉफ्ट कॉपी क्या? सर आज मंत्री पे हमला हुआ कल और भेजा गया आज। ये तो आप ही पे इल्जाम लगाना हुआ। किसी के बाद और आपको पता भी नहीं, इनको पता भी नहीं कि मंत्री जी के साथ घटना हुई और ये पायलट थे। वो तो रात में मान्य नेता प्रतिपक्ष का भाई, कार्यक्रम फिक्स हुआ, उसके बाद गाड़ी वहाँ हो जाती तो आप वहाँ पर जाते कि नहीं जाते? हम थे, आप निकल जाते वहाँ से। शुरू से हैं। अभी तो आप बोले कि हम आगे थे। सर मंत्री जी की गाड़ी पे हमला, सर मंत्री जी की गाड़ी पे हमला हुआ, और वहाँ चुपचाप थे। 4 गाड़ी जो आगे अरे, निकला, उसमें सबसे पहला गाड़ी मेरा था। आप हम लोग तो जब हाउस में वो गाली देता है मंत्री, पहला गाड़ी हम विधानसभा में मंत्री गाली देता हो, वो बाहर क्या करता है बताने की जरूरत नहीं है। जिन सभी लोगों के पास ये नहीं है, इस चीज को सुनाया जाए। आप फिर से सुन सकते हैं, सारा वीडियो दे दो तो वो है हम लोग के पास है, सारा हम लोग दिलवा दिए। मेरी माँ नहीं है, पत्रकार की माँ नहीं है, जनता की माँ नहीं है। इस लोकतांत्रिक देश में एक पत्रकार को जीने का अधिकार नहीं है, एक नीचे तबके के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, एक SC ST शेड्यूल OBC जो नीचे तबके के लोग हैं उसको बोलने का अधिकार नहीं है, उसको खाने का अधिकार नहीं है, उसको पीने का अधिकार नहीं है। हम बस अपना भी पर्सनल अपना अधिकार नहीं मांग रहे थे, हमने जनता के लिए, हमने गांव के, हमने समाज के लिए जमीनी स्तर का सवाल पूछा, सिर्फ हमने रोड का सवाल पूछा था। इस पे ही उन्होंने हमारे जबड़े पे दोनों ने मिलकर के मारा और मेरा हाथ ले। कितना टाइम लगेगा? इसमें लगभग 25 से 30 मिनट लगता है सर, एक साइन करना होता है फिर। हाँ ठीक है, हम लोग हैं। हम लोग कर दे रहे हैं, कर लिए प्रक्रिया कर ली। दिलीप सहनी का नहीं मारा, पूरा लोगों को जवाब भी दीजिएगा। 10-15 मिनट लगेगा सर, थोड़ा चाय तब तक से चाय और सामान करके सर एक करवा ले, आप कर लीजिए, हम लोग हैं। माइक ले लो। जब तक FIR कॉपी नहीं देता है हम लोग यहीं रुक जाते हैं। हाँ नहीं, हम हैं। ये शायद उसका दशरथ आओ
शुरू करें। देखिए, सजा भी जो है सुनाया गया है। नकली दवा बेचने के जुर्म में ये जीवेश मिश्रा जो है दोषी करार दिया गया कि उसने अपराध किया। कई बार जो है उन्होंने आपराधिक गतिविधियां जो है उन्होंने की है, जिससे कोर्ट ने सजा भी सुनाई है। कल जो घटना हुई, आप सब पत्रकार हैं, 2005 से पहले ऐसा होता था कि किसी पत्रकार को जो है पकड़ करके माँ बहन की गालियां दे करके पीटने का काम, वो भी मंत्री स्वयं खुद अपने हाथों से पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बोलते हैं कि हमको गाली मिला, लेकिन ये अति पिछड़ा समाज से आते हैं, पत्रकार हैं, नौजवान हैं, और मोदी जी के मंत्री ने खुद से माँ बहन की गाली ही नहीं दी बल्कि पकड़ के पीटा। तो इनकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, इनका सम्मान नहीं है। इनका जुर्म क्या था हम जानना चाहते हैं। कोई जुर्म नहीं, बल्कि पत्रकार का काम ही है सवाल पूछना। अगर वो अपना दायित्व निभा रहा है, समाज को लेकर के, अगर सड़क से लेकर के सवाल अगर पूछ रहा है, मंत्री जी को अगर जवाब नहीं देना है, कोई काम नहीं किया तो चुप रहते, जवाब नहीं देते, जैसे गाड़ी में छुप के भाग रहते भागते। लेकिन उन्होंने माँ बहन की गाली ही नहीं बल्कि इसको तो किडनैप करने की भी प्रयास किया गया, भरसक प्रयास किया गया। गाड़ी में अंदर आधा शरीर मेरा था, आधा शरीर इसका, बल्कि किडनैप करके हत्या करने की भी आप समझिए कि कोशिश हो सकती थी अगर ये अकेले में मिल गया होता तो हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से कि अब देखिएगा, प्रशासन अभी आने के बाद जो है FIR ले रहा है। अब दूसरा जो है भूमिका जो है बनाने की कोशिश की जाएगी कि मंत्री जी को बचाया जाए। मंत्री जी का कोई दोष नहीं था। हम तो मांग करेंगे यहाँ के SSP से कि अपने निगरानी में जो है न्याय करें, निष्पक्ष जांच करें। किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पुलिस है ताकि लोगों को सुरक्षित रख सके। और अभी जिस प्रकार का मंत्री का देखिएगा स्टेटमेंट आएगा कि उन पे हमला हुआ था तो उनके लोगों ने जो है सिक्योरिटी के लोगों ने पीटा होगा, इस तरह का भी अपराधी लोग है। ये लोग सदन में मंत्री होकर के गाली देते हैं लोगों को। कौन नहीं जानता है, हर कोई जानता है कि इनका चाल और क्या है। इसलिए हमको लगा कि ये तो अति हो गया कि भाई इस हिसाब से पत्रकारों को पीटा जाए। उन मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा सवाल तो पीट दिए, माँ का गाली दे दिए। आज इसको पीटे, कल आप कुछ सवाल पूछ लीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों को पकड़ के पीटे। तो न्याय तो होना चाहिए। इसलिए हमको लगा कि हमको आना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। जब हमने वीडियो देखा तो बड़ा और केवल प्रशासन का हुक्म से चला जाता, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं चलता। ऊपर से क्या आदेश आ रहा है, उस हिसाब से लोग चल रहे हैं। अभी पूरी कोशिश होगी कि मंत्री जी को बचाया जाए, क्योंकि नंगे हो गए हैं भाई। लेकिन एक गरीब घर का रहने वाला, रोजी रोटी चलता है, सारी सामग्री जो है इसके कैमरा से, मोबाइल छीन लिया गया, ये तोड़ दिया गया, नाक तोड़ दिया गया, मुंह पे मुक्के मारे गए, माँ बहनों की गालियाँ। कल रात को ब्लड आया। आप समझ सकते क्या स्थिति है। हम तो चाहेंगे कि तमाम आप पत्रकारों को इस मामले में कम से कम
पत्रकार के मामले में पार्टी लाइन पे यहाँ कोई विचार के नाम पे लोग बटे ना, एक हो ही कम से कम। आज इसकी बारी आई, कल किसी की बारी आएगी। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा कल से हम लोग भी आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। जब आप लोगों को मतलब नहीं रहेगा, जो पत्रकार समाज है, अगर हम आ रहे हैं पटना से केवल इसके लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो आगे अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, कल को फिर किसी और के साथ होगा तो हम फिर आएंगे या और कोई आवाज़ उठाएगा आपके लिए, चाहे हम हो या कोई हो। पत्रकार की जिम्मेवारी होती है भाई सवाल पूछना, हमको पसंद आए या ना आए। हम गलती करें हमको सज़ा मिले, कोई गलती करे किसी को सज़ा मिले। लेकिन ये सत्ता के नशे में लोग भूल गए हैं कि कोई परमानेंट कुर्सी पे चिपकता नहीं है। एक एक चीज़ तेजस्वी को याद रहेगा, क्योंकि सत्ता में हम लोग आने वाले हैं। न्याय हम लोग दिलाएंगे, भले ये लोग कितना भी बचाने का प्रयास करेंगे। तो आप समझ जाइए, सत्ता का नशा चूर चूर होगा। कितना दिन हुए मंत्री रहे? थोड़ा सा जगह दीजिएगा। मंत्री है तो राजा नहीं ना है, जनता मालिक होती है। ठीक है, आ जाने। एसएसपी साहब से हमने बोला है कि निष्पक्ष जांच कीजिए, अपने निगरानी में जांच कीजिए, न्याय कीजिए, जस्टिस कीजिए। इन्फ्लुएंस होने की किसी से जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। और इस मामले को हम लोग गंभीरता से ले रहे हैं। केवल ये देखो, एक बात सुन लीजिए, केवल एफआईआर तक ही ये सीमित नहीं रहेगा। अगर मंत्री जी को हिरासत में नहीं लिया गया तो दरभंगा का चक्का जाम हो जाएगा। बोल दिया। नीतीश कुमार कहते बिहार में कानून का राज है और एक एफआईआर के लिए नेता प्रतिपक्ष को आना पड़ता, क्या कहेंगे कानून का राज पर? अब कानून का राज तो बिहार पुलिस कानून से नहीं चल